आइए पढ़ते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद का मतलब होता है वार्तालाप। ये वार्तालाप कहाँ हो रहा है? राजा जनक की राजसभा में श्री राम के धनुष भंग के पश्चात परशुराम जी वहां पर उपस्थित होते हैं। उस समय का ये वार्तालाप है। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। कैसी स्थिति यहाँ पर? देखत देखते ही भृगुपति, भृगु कुल वंश के पति यानी स्वामी। कौन थे भृगुपति? परशुराम जी। देखते ही परशुराम जी के वेशु, वेशभूषा, उन्होंने क्या पहन रखा था? तपस्वियों जैसे वस्त्र थे, लेकिन अस्त्र शस्त्र भी धारण कर रखे थे। इससे वो कैसे लग रहे थे? कराला अर्थात विकराल रूप उनका लग रहा था। तो परशुराम जी के विकराल रूप को देखते ही उठ गए सकल भुआला। सकल यानी सारे के सारे, भुआला यानी राजा, जितने भी भूपति वहां पर आए हुए थे सारे के सारे उठ खड़े हुए। कैसे उठ खड़े हुए? भय विकल, भय से व्याकुल होकर डर गए सारे के सारे, क्योंकि कई बार क्षत्रियों को उन्होंने अपनी फरसे से मार करके ये भूमि जो थी वो क्षत्रिय विहीन की थी। तो उन्हें देख करके सारे जो क्षत्रिय राजा थे वो डर गए और क्या करने लगे? डरकर उठ गए और पितु समेत, पिता सहित, कहीं कहीं कहने लगे निज नामा, अपना नाम बताने लगे पिता के साथ। जैसे मैं बताऊंगी मैं मीनाक्षी शर्मा, वंशीधर शर्मा जी की पुत्री, ऐसे वो अपना नाम बताने लगे। लगे करन सब दंड प्रणामा, और सब उनको दंडवत प्रणाम करने लग गए। जेहि सुभाय चित वही तु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिए बुलाई प्रणाम करावा। आगे बताते हैं, जब परशुराम जी वहां आए तो जेहि यानी जिस ओर, सुभायम यानी स्वाभाविक रूप से, चित वही वो देखते हैं, हितु जानी हितैषी की तरह देखते हैं, जिधर कहीं पर भी वो देखते हैं परशुराम जी। सो जाने, वही राजा ऐसा जानता है, जानता है मतलब ऐसा मानता है या समझता है। जनु यानी मानो, आई खुटानी यानी उसकी शामत आ गई है, अब तो उसकी मृत्यु पक्का है। क्योंकि परशुराम जी का डर ही इतना बड़ा था कि अगर वो आपकी तरफ देख लें तो लगता है मुझसे कुछ गड़बड़ी हो गई है, अब तो मेरी जान जानी निर्धारित है। लेकिन फिर क्या हुआ? जनक बहोरी, बहोरी यानी उसके पश्चात, इसके बाद में जनक जी ने, राजा जनक जी ने वो आए वहां पर सिरुनावा, और उन्होंने अपना सिर झुका करके परशुराम जी को प्रणाम किया। सीए बुलाई प्रणाम करावा, और सीता को भी बुलाया और सीता से भी प्रणाम करवाया कि ये देखो परशुराम जी हैं, आप इनका प्रणाम कीजिए। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मुले मुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। जब सीता जी ने परशुराम जी को प्रणाम किया तो परशुराम जी ने उनको आशीर्वाद दिया। जब परशुराम जी ने आशीर्वाद दे दिया सीता को तो सारी सखी यानी सारी सहेलियां हर्ष आई, मतलब प्रसन्न चित्त हो गई कि चलो चलो, थैंक गॉड, परशुराम जी इससे तो नाराज नहीं है, इसको तो आशीर्वाद दे रहे हैं। निज समाज, फिर अपने समाज, अपना समाज जहाँ पे महिला वर्ग पहले से बैठा हुआ था, वहाँ पर सयानी जो थी, समझदार जो उनकी साथ की लड़कियाँ थी, वो सीता जी को जहाँ अन्य महिलाएं बैठी थी वहाँ पर सह सम्मान ले गई। फिर क्या हुआ? फिर विश्वामित्र मिले आकर के, किनसे? परशुराम जी थे। अब विश्वामित्र के साथ कौन थे? राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे। तो उन्होंने पद सरोज मेले दो भाई, तो उनके जो कमल रूपी चरण थे परशुराम जी के, उनमें उन दोनों भाइयों से कहा कि इन्हें प्रणाम करो। तो दोनों भाइयों ने परशुराम जी के श्री कमलों में प्रणाम किया। अगली पंक्तियों में विश्वामित्र जी परशुराम जी को दोनों भाइयों से मिलवाते हैं। देखते हैं वो क्या कहते हैं। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीन है आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रखे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। तो कहते हैं परशुराम जी, राम लखनु, राम और लक्ष्मण दशरथ के, राजा दशरथ के ढोटा अर्थात पुत्र हैं। ये राम लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। दीन आशीष, आप इन्हें आशीष दीजिए अर्थात आशीर्वाद दीजिए। देखी भले झोटा,
अच्छी तरह से इनकी झोटा यानी कि जोड़ी को देखिए यानी देख करके आशीष यानी इन्हें अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। राम ही चितई, राम को देखकर, चितई अर्थात देखकर, थकी लोचन, उनके नेत्र थक ही नहीं पा रहे थे। वो अनवरत श्री रामचंद्र जी को देखे जा रहे थे। क्यों देखे जा रहे थे परशुराम जी श्री रामचंद्र जी को? रूप अपार मार मद मोचन, क्योंकि उनके अंदर जो रूप था, जो सौंदर्य था, वो अपार था, जिसकी कोई पार ही नहीं पा सकते। अत्यंत अधिक रूप था जो कभी समाप्त ही नहीं हो सकता। मार मद मोचन, वो इतना ज्यादा था कि मद अर्थात घमंड, मार अर्थात कामदेव के घमंड का भी, मोचन यानी नष्ट कर दे। श्री रामचंद्र कहा जाता है कि कामदेव सबसे सुंदर देवता है, लेकिन श्री रामचंद्र जी का सौंदर्य इतने ज्यादा था कि वो मार अर्थात कामदेव के सौंदर्य का जो मद अर्थात घमंड था उसको भी मोचन कर सकते थे, वो उसको भी खत्म कर दिया। उनसे भी अधिक वो सुंदर लग रहे थे, इसलिए एकटक परशुराम जी श्री रामचंद्र जी को देखते रहे। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहु काह अति भीर, पूछत जानि अजान जिमि, व्याप्यु कोप शरीर। बहुरी, इसके पश्चात बिलो की यानी देखते हुए, विदेह सन, वैदेही कहा जाता था सीता को, विदेह देश के थे राजा जनक। तो राजा जनक की ओर देख करके परशुराम जी पूछते हैं, कहो काह अति भीर, कहो बोलो राजा, काह किस लिए, अति यानी इतनी अधिक, भीड़ यानी भीड़ है, या इतनी भीड़ क्यों जुटाई हुई है राजा जनक बताइए। पूछत जानी अजान जिम, कैसे पूछ रहे हैं? अजान जिमी, जैसे अनजान हो, अनजान की तरह पूछ रहे हैं। सब पता था परशुराम जी को कि यहाँ क्या हो रहा है, फिर भी अनजान की तरह पूछ रहे हैं। और उनके पूछते हुए उनके व्याप्य कोप शरीर, उनके शरीर में कोप यानी क्रोध व्याप्त था यानी भरा हुआ था। क्रोध में, वाणी में, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर के राजा जनक से पूछते हैं कि हे राजा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों उमड़ी हुई है? समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जब उन्होंने पूछा परशुराम जी ने कि इतने राजा यहाँ क्यों आए हैं, तो कई समाचार, सारे समाचार, सारी बात जनक सुनाई, जनक ने सुनाई। जनक ने सारी बात बताई कि मैंने अपनी पुत्री सीता के लिए निर्धारित किया था कि मैं उनका स्वयंवर करूंगा। यहाँ पर सभी राजा आमंत्रित हैं और जो कोई भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे करूंगा। इसी कारण सारे राजा यहाँ उपस्थित हैं। ये सारा समाचार राजा जनक ने कह करके सुना दिया। यही कारण, जिस कारण महीप सब आए, महीप यानी राजा, महीप के अनेक पर्यायवाची यहाँ पर हमने देखे हैं, भूपति, महीप, राजा, जिस कारण से यहाँ पर आए हैं। सुनत वचन फिर अनत निहारे, सुनत वचन पहले सुनी बात, वचन यानी बात किसकी? राजा जनक की। परशुराम जी ने राजा जनक की बात सुनी, फिर उसके बाद अनत अन्यत्र कहीं और निहारे, देखने लगे। जब वो कहीं और देखने लगे आसपास कहाँ क्या हो रहा है, तो देखे, उन्होंने क्या देखा? चाप खंड, चाप यानी धनुष, खंड यानी टुकड़े, मही यानी जमीन पर, डारे यानी पड़े हुए थे। राजा जनक की बात सुनकर के परशुराम अन्यत्र देखने लगे। अन्यत्र देखने लगे तो उन्होंने देखा कि धरती पर धनुष के टुकड़े पड़े हुए हैं। अब परशुराम जी शिव भक्त तो थे ही, जैसे ही उन्होंने जमीन पर धनुष के टुकड़े देखे उन्हें और गुस्सा आ गया। तो देखें आगे क्या होता है। अतिर से बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा, बेगी दिखाओ मूढ़नत आजू, उलटऊ मही जह तह लही तब राजू। अति यानी अत्यधिक, रिस यानी गुस्सा, क्रोध से बोले परशुराम जी बोले। कैसे बोले? वचन कठोरा, कठोर बातें कहने लगे। कहूँ जड़ धनुष कै तोरा, हे जनक ये बताओ कि धनुष कै यानी किसने, तोड़ यानी तोड़ा है, कि जड़ ना मूर्ख के अर्थ में आता है कि मूर्ख, ये धनुष किसने तोड़ दिया, किस मूर्ख ने ये धनुष तोड़ दिया। मूढ़, जड़, ये सब मूर्ख के पर्यायवाची हैं। बेगी दिखाओ मूढ़ नते आजू, बेगी यानी जल्दी से, दिखाओ बताओ मुझे कि वो कौन है, मूर्ख। बेगी दिखाओ, जल्दी से दिखाओ, मूढ़ वो मूर्ख कौन है, नते आजू नहीं तो आज, क्या कर देंगे नहीं तो आज। उल्टाओ मही, ये जो मही यानी धरती है ना, उल्टा कर दूंगा।
कहाँ तक? जही लही तब राजू, जहाँ तक तुम्हारा राज्य है ना, इस सारी धरती को मैं उल्टा कर दूंगा। फटाफट से उस व्यक्ति को बाहर निकाल दो जिसने मेरे आराध्य शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है। होगी, इतने क्रोधित वो हैं और पूछ रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा है। उन्हें बहुत अच्छे लगते थे राम जनक को भी, और वो नहीं चाहते थे कि उन्हें बताएं। देखो उनकी क्या स्थिति हुई। अति डरे उतर देत नृप नाही, कुटिले भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचे ही सकल त्रास उर भारी। अति डरु, अत्यधिक डर के कारण, उत्तर देते नृप नाही, राजा उत्तर नहीं दे रहे थे। अत्यधिक डर के कारण राजा जनक उत्तर नहीं दे रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि परशुराम का क्रोध जो है वो श्री राम पर बरस पड़े। कुटिल भूप, वहां पे जो अन्य कुटिल वो होता है टेढ़ा, दुष्ट टाइप के जो भूप राजा आए थे जो कि धनुष नहीं तोड़ पाए थे, वो जो कुटिल राजा थे सारे हर्ष से प्रसन्न हो गए। मन माही, अपने मन के अंदर प्रसन्न होने लगे। अब आया मजा, बड़ा धनुष भंग किया था, अब देखते हैं सीता की शादी इसके साथ कैसे होगी। इसको तो परशुराम छोड़ेंगे ही नहीं। ये सोच सोच करके बाकी के जो दुष्ट राजा थे वो अपने मन में प्रसन्न होने लगे। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, लेकिन जो लोग अच्छे थे, देवता थे, सुर यानी देवता, मुनि यानी ऋषि मुनि, नाग नगर नर नारी, और उस जगह के, उस शहर के जो लोग थे जो कि चाहते थे कि राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह किसी अच्छी जगह पे हो जाए, सोच करके सकल उन सभी के त्रास यानी दुख होने लगा। और यानी हृदय में भारी, जो अच्छे लोग थे उनके हृदय में दुख होने लगे कि अरे अगर इनको पता चल गया तो ये विवाह तो नहीं होने देंगे, और पता नहीं इस बालक का भी क्या हाल करेंगे। लेकिन जो दुष्ट लोग थे ये जान करके वो बड़े प्रसन्न हुए कि अरे वाह, उनका मनोरथ पूरा हो जाएगा, शायद ये परशुराम जी इस राम को समाप्त कर पाए। मन पछताती सी ये महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुन सीता, अरध निमेष कलप समभीता। अब अलग अलग लोगों की मनोदशा बता रहे हैं। पहले बताया कि दुष्ट राजाओं की क्या मनोदशा थी, अच्छे लोगों की क्या मनोदशा थी। अब सीता जी की माँ और सीता जी की बात हो रही है। अब मन पछताती, अब अपने मन ही मन में पछता रही है। कौन? सी ये महतारी, सीता जी की मम्मी, महतारी यानी माँ, सीता जी की माँ अब अपने हृदय में धीरे धीरे पछता रही कि अरे ये क्या अनर्थ हो गया। विधि यानी विधाता, ईश्वर ने सबरी यानी सारी बात बिगाड़ी, सारी बात बिगाड़ दी। कहाँ तो सब प्रसन्न चित्त हो रहे थे कि सिया राम का विवाह होगा, धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने जा रहे हैं, चढ़ा ली है, वो कार्य हो गया है, तो अब स्वयंवर में इनका विवाह हो जाएगा। सब प्रसन्न थे। लेकिन अब सीता जी की महतारी जो है, माँ जो है, वो पछताने लगी, अरे ये विधाता ने क्या किया, सारी बनती हुई हमारी तो बातें बिगाड़ दी। भृगुपति कर स्वभाव से सीता, अब जो आसपास सखिया थी उन्होंने भृगुपति यानी परशुराम जी का स्वभाव यानी क्या स्वभाव है ये सीता को बताया। तो सीता को परशुराम जी के विषय में पता चला कि ये तो ऐसे हैं कि क्षत्रियों विहीन धरती को कर देते हैं। तो उनकी क्या स्थिति हुई? अरध निमेष, अरध यानी आधा, निमेष यानी क्षण या पल या सेकंड, आधा सेकंड भी उनको कल्प सम बीता, एक कल्प के समान बीता। कल्प ना एक इकाई है टाइम को मेजर करने की, जैसे दिन होते हैं, साल होते हैं, तो एक कल्प में हजारों साल होते हैं। तो एक आधा जो सेकंड था उनके लिए करोड़ों अरबों खरबों सालों जैसा प्रतीत हो रहा था। उनका हृदय इतना भारी हो गया था कि अब क्या होने वाला है। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीरु, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीरु। श्री रामचंद्र जी की क्या हालत थी अब देखते हैं। सभय बिलो के लोग सब भय के साथ थे, विलोके देख रहे थे, लोग सब सारे लोगों को उन्होंने देखा कि अरे सारे लोग भयभीत हैं। जानी की भीर, और जानकी जनक की पुत्री जानकी अर्थात सीता को भीरु डरा हुआ देख करके श्री रामचंद्र जी ने कैसे देखा? हृदय ने हर्ष विषाद कुछ, उनके हृदय में न तो कोई हर्ष आया न ही कोई दुख आया। विषाद अर्थात दुख, हर्ष यानी प्रसन्नता, बिना किसी प्रसन्नता के या बिना किसी दुख के बोले श्री रघुवीर, श्री रामचंद्र जी ने कहा। सारे लोग डरे हुए थे, सीता जी भी डरी हुई थी। ऐसे में तटस्थ भाव से, ना जिसमें खुशी है ना गम है, एकदम तटस्थ भाव से श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से बोलने लगे। क्या कहते हैं श्री रामचंद्र जी? चलिए देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होय है को एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही,
सुन रिसाए बोले मुनि को ही। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, नाथ, हे नाथ, शंभु धनु, शंभु शंभु का प्रपंच यानी शिव जी का, धनु यानी धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, हो ये कई है कोई एक दास तुम्हारा, एक आपका ही सेवक है, इस धनुष को तोड़ने वाला एक आपका ही सेवक है। आये सु आय का है, कहिए किन मोही, आपका इस बात से क्या आशय है, आप क्यों जानना चाहते हो, ये आप मुझे बताइए कि आपको ये क्यों जानना है। सुने रिसाई, सुन करके क्रोध से बोले मुनि क्रोधी, क्रोधी मुनि इस बात को सुनकर के क्रोध सहित बोले। क्या बोलते हैं? तो उन्होंने कहा, सेवक सो जो करे सेविकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी क्या कहते हैं? सेवक सो, सेवक तो वो है, सो अर्थात वो जो करे सेवकाई, जो सेवा करने का काम करे। अरे सेवक तो वो होता है जो सेवा करने का काम करे। अरि, अरि अर्थात शत्रु, बैरी, दुश्मन, दुश्मन जैसा करनी यानी कार्य करके, करिए लड़ाई, तो मेरे से लड़ाई मोल ले ली है, जिसने ये दुश्मनों जैसा काम किया है उसने तो मेरे से लड़ाई मोल ले ली है। सुनहु राम, सुनो राम, जेहि जिसने शिव धनु तोड़ा, शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम, सहस्त्र बाहु के समान, सहस्त्र बाहु के पूरे कुल का परशुराम जी ने विनाश कर दिया था। तो कहते हैं सहस्र बाहु सम, सहस्त्र बाहु के समान, सो वो रिपु यानी शत्रु है, मेरा यानी मेरा। देखो इसमें दो लाइनों के अंदर शत्रु के दो पर्यायवाची आ गए हैं, अरि और रिपु दोनों। तो कहते हैं सेवक तो वो है जो सेवा करता है, ये तो दुश्मनी वाला काम करके तो मुझसे दुश्मनी मोड़ ले ली है। सुनो राम, जिस किसी ने शिव जी का धनुष तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। सो विल गाय बिहाय समाजा, नत मारे जई है सब राजा, सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अपमाने। परशुराम जी कहते हैं, सो इसलिए बिलगाऊ अलग कर दो, विलग कर दो उसको, बिहाई समाजो इस समाज से, ये राजाओं जो इतने सारे बैठे हैं ना, मैं अगर तुम चाहते हो कि मैं इन सबको ना मारूं तो अच्छा यही होगा जिसने ये किया है उसको बाहर निकाल दो, न तो नहीं तो मारे जाइए सब राजा, इस सारे के सारे राजा मारे जाएंगे, जिस किसी ने धनुष तोड़ा है उसको बाहर निकाल दो, नहीं तो सारे मारे जाएंगे। क्लास में टीचर कहता है ना, जिस किसी ने गलती की है वो उसको बाहर बता दो कौन है वो, अदरवाइज सबको पनिशमेंट मिलेगा। वही हाल परशुराम जी यहाँ पर कर रहे हैं। सुनि मुनि वचन लखन मुस्कान, मुनि की बातें सुन करके, परशुराम जी की बातें सुन करके लक्ष्मण जो थे वो थोड़े से नोटी से थे, शैतान थे, उन्हें लोगों को छेड़ने में मजा आता था, थोड़े उग्र स्वभाव के भी थे, तो लेकिन वहाँ पे मुस्कुरा गए, वो व्यंग कर रहे हैं उस पर। वो परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं, बोले, बोले क्या बोले? परशु धरई अपमाने, परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। क्या बोले? आगे देखते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु ना सिर सिकीन्हे गुसाई, एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। क्रोध तो कबहु ना कीन्हे गुसाई, हे गुसाई जी, हे ऋषि जी, ऐसा गुस्सा तो आपने कभी नहीं किया, हमने तो बचपन में खूब सारे धनुष तोड़े हैं। एहि धनु पर, इस धनुष पर ममता अर्थात इतना प्रेम के ही हेतु किस लिए है, आपको इस धनुष पर इतना प्रेम किस लिए है? सुनि रिसाई, सुन करके क्रोध आ गया, भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु परशुराम जी को, ये सुनकर के परशुराम जी को क्रोध आ गया। और क्रोध में क्या बोलते हैं वो, आइए हम आगे देखते हैं। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि, धनु विदित सकल संसार। परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक, रे यानी हे, नृप यानी राजा के, बालक यानी बेटे, हे राजा के बेटे, काल बस, काल का अर्थ होता है मृत्यु, मृत्यु के वशीभूत होकर के बोलत बोल रहे हो तो ही ना सवार, तुम्हें कोई होश आवाज नहीं है क्या? तुम मृत्यु को पाना चाहते हो जो तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो? धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, अरे त्रिपुरारी, त्रिपुरारी शिव जी, शिव जी के धनुष के समान और कौन सा धनुष है? धनु ही सम, सम यानी समान, त्रिपुरारी शिव जी के धनुष के समान और कौन सा दूसरा धनुष है इस धरती पर?
विदित सकल संसार, ये तो विदित है, सबको पता ही है। सकल यानी सारे के सारे, संसार यानी संसार को। अरे शिव जी के धनुष के जैसा कोई अन्य धनुष नहीं है, ये तो सारा संसार जानता है। और तुम क्या मृत्यु को प्राप्त होना चाहते हो जो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? यदि ये पाठ आपको उपयोगी लगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।